थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा गया वाटर से, देन टू गैसेस, तब हमें दो गैसेस मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ बातें करें तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वाटर, जब हीट को पानी को हमने हीट दिया या फिर पानी को किसी आग के ऊपर रख करके उबालना शुरू किए, ठीक है, तो हमें स्टीम मिला, यानी कि गैसेस मिले, ठीक है, वेपर्स जिसको बोलते हो, वाष्प हिंदी में, लिखो ना स्टीम का हिंदी में वाष्प। तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस, तो किस तरह का बदलाव हुआ इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकंड केस, पहला केस में कैसा बदलाव हुआ और दूसरा केस में कैसा बदलाव हुआ, ये क्वेश्चन है हमारे, समझे। और फर्स्ट केस क्या है और सेकंड केस क्या है, इसको समझ लो, बहुत ही आसान है। पहला केस है हमारा कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, अलग हो गया, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया, क्लियर है। तो ये कैसा बदलाव है, क्या रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल, क्या पहले जैसा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा केस है, सेकंड केस, कि अगर उसी पानी को अगर हम लोग हीट दें तो वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है पता चल गया आपको, ओके। तो देखिए, अगर आपने पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके हाइड्रोजन और वाटर को अलग किया है, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया है, तो यह एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, समझे। और फिर वापस से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो फिर से हमें H2O मिल जाएगा, तो यह एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, समझे। दूसरा है, वाटर को अगर हीट देंगे तो फिर वाष्प बन के उड़ेगा, तो उसको भी वापस वाटर बना सकते हैं कंडेंसेशन करके, तो यह भी रिवर्सिबल प्रक्रिया है, समझ रहे हो, ओके। तो दोनों का आंसर जो वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन पता नहीं आपके बुक में ए में दिया हुआ है इरिवर्सिबल और बी में रिवर्सिबल, है कि नहीं, बट दोनों रिवर्सिबल ही होंगे आंसर। आंसर लिख लो रिवर्सिबल। एक सेकंड भाई, टूटा नहीं है, निकालेगा। पैकेट में रखा हुआ था, चश्मा निकाले तो निकल गया। एक और है, रिवर्सिबल लिख लीजिए। रिवर्सिबल चेंज, क्लियर। सो वी हैव डन इट, इसको लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाया हुआ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले लेक्चर लास्ट तक लिए क्वेश्चन जो है वो हमने लिखा हुआ है, समझे, आंसर उसका नहीं किए थे केवल।
Next questions, that is the question number 42. Let us see. A white powdery substance X substance X immediately sets into a hard mass on adding a liquid by to it. In hospitals. A thick coat of the paste of substance X is applied over the bandage. Bandage on the fractured bone of a patient to keep the fractured bone in hospital. The fractured bone
place to get joined properly. What could the substance X be? Could be the substance X be? Question mark. Name the liquid by. C में है what type of change occurs in X on adding by. What type of change occurs in X on adding by. ये क्वेश्चन है हमारे, समझा? पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना ही आंसर बहुत छोटा होंगे। एक वर्ड का आंसर्स होगा इसका, समझे? बस ये देखने में क्वेश्चन ही सिर्फ बड़े, आंसर्स बहुत ही इजी है। बस क्वेश्चन जैसे बचपन में ही तो आप लोग हैं, बट जैसे बुझने वाले खेल नहीं खेलते हो, उसी तरह के ये हॉट्स क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, समझे? और बहुत हार्ड नहीं रहते हैं। चलो क्वेश्चन को समझो पहले, तुरंत बन जाएगा। ए व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस एक्स, कोई एक उजला कलर का पाउडर टाइप का सब्सटेंस है जिसको एक्स कहा गया है, समझे? इमीडिएटली सेट्स इनटू ए हार्ड मास, और वो तुरंत जो है वो एकदम कड़क हो जाता है। कौन? ये जो एक सब्सटेंस है। लेकिन कब? ऑन एडिंग ए लिक्विड, कोई एक लिक्विड जो बाई है उसको एक्स जो कि एक पाउडर है उजला कलर को, उसको मिला दें तो वो एकदम हार्ड कड़क हो जाएंगे, समझे? इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल में बात करें अस्पतालों में, तो ए थिक कोट ऑफ द पेस्ट ऑफ सब्सटेंस एक्स इज अप्लाइड। तो जो सब्सटेंस एक्स है जो हार्ड बना, तो एक थिक कोट एक्स सब्सटेंस का हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होता है, समझे? किस लिए होता है? तो बैंडेज करने के लिए। कैसा बैंडेज करने के लिए? तो फ्रैक्चर्ड बोन, यानी कि जो बोन टूट गया, हड्डी वगैरह ये सब, तो जो एक्स हमारा सब्सटेंस जो उजला कलर का है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेशेंट के लिए, समझे? टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इन प्लेस टू गेट जॉइंट प्रॉपरली, ताकि जो टूटी हुई हड्डी है, फ्रैक्चर्ड बोन है, वो आसानी से एक दूसरे से जुट जाए, समझे? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ? नहीं, क्वेश्चंस क्या है कि कोई एक सब्सटेंस है और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि व्हाइट कलर का उजला है, ठीक? और अगर बाई जो कि एक लिक्विड है एक्स में मिला दें तो एक्स जो है वो हार्ड बन जाता है। क्लियर? तो ये एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और बताया गया एक्स के बारे में कि जो एक्स सब्सटेंस है उसको हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन, यानी कि टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए बैंडेज करके। तो एक्स सब्सटेंस का नाम बताओ, ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट कुड बी द सब्सटेंस एक्स बी? एक्स क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी है कि नहीं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में
बाई यानी कि लिक्विड, यानी कि पानी मिला दें तो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, हथौड़े मारिएगा ना तब टूटेगा वो, समझे। तो ये सब्सटेंस है बाई। तो बाई का नाम जो है वो लिक्विड हो गया और एक्स का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। और सी क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर्स इन एक्स ऑन एडिंग बाई। दैट मीन्स कि एक्स में जो है वो किस तरह के बदलाव हुआ, तो आंसर लिख लो। तो एक्स कैसा सब्सटेंस है, तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको पीओपी भी बोलते हैं। बी का बाई कौन सा सब्सटेंस है, तो इसका आंसर है वाटर, पानी है वो। और सी में पूछ रहा है कि यह जो प्रक्रिया हुई कि अगर आपने बाई में एक्स में यानी कि उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी बना करके उसको हार्ड बना दिया, तो क्या यह एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है या फिर इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार हो गया है तो फिर ठीक नहीं हो सकता, तो इरिवर्सिबल लिख लो। इरिवर्सिबल चेंज इसका आंसर है सी का। चलो ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको पता चला होगा, क्लियर। तो इसको लिख लो, फिर मिटा करके आगे और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसकी ओर मूव करते हैं। हो गया, मिटा देना, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 है। लेट अस सी। An iron rim is made slightly smaller than the wooden wheel around which it is to be fitted.
around which it is to be fitted. This iron rim is full stop. This iron rim is heated uniformly due to which it undergoes a change. Due to which it undergoes a change P. And can be easily put around the wooden wheel. Full stop. When cold water is poured, over this hot rim, iron rim, it undergoes another change Q. And fits tightly over the wooden wheel. After a considerable time, a change or takes place. In the iron rim due to which a red-brown coating is formed on it.
ए में है व्हाट आर चेंजेस, changes P, Q and B में देखो छौक लाओ जी, आउट ऑफ पी क्यू एंड आर विच चेंज या फिर चेंजेस is are reversible, ये क्वेश्चंस है हमारे। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या है नहीं पता चला। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, एन आयरन रिम इज मेड ऑफ स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। आयरन रिम को जो वुडन व्हील होता है, बैलगाड़ी के जो पहिए जो वुड का होते हैं लकड़ी के, उसके आकार से थोड़ा सा छोटा साइज का आयरन रिम, लोहे का भी गोल पहिया बनाया जाता है, समझे। विच इट इज टू बी फिटेड, जिसको क्या करना है, फिट करना है उस वुडन व्हील के ऊपर। क्लियर? ओके। आगे देखो, दिस आयरन रिम इज हीटेड, और उसको फिट करने के लिए इस लोहे के रिम को पहले क्या किया जाता है, हीट, यानी कि बहुत गर्म किया जाता है। यूनिफॉर्मली ड्यू टू विच इट अंडरगोज ए चेंज, और हीट देने के कारण एक चेंज में जाता है जिसका नाम है P, एंड कैन बी इजिली पुट अराउंड द वुडन व्हील। तो वो कौन सा प्रक्रिया हो रहा है जब हम लोग हीट दिए आयरन रिम को वुडन व्हील में सेट करने के लिए, तो यही हमारा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि P का नाम जो है वो हमें खोजना है। अभी उस चेंज का नाम P बोला हुआ है, तो क्वेश्चन भी तो यही है कि P क्या है, आप बताइए। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन कोल्ड वाटर इज प्लेस्ड, यहां पे पोर्ड के जगह पे प्लेस्ड भी लिख सकते हो, समझे, लेकिन क्वेश्चन में पोर्ड था इसलिए हमने यही लिखा है। ओवर दिस हॉट आयरन रिम इट अंडरगोज अनदर चेंज क्यू, लेकिन अगर इसी बहुत ज्यादा गर्म आयरन रिम के ऊपर ठंडे वाटर को दिया जाए तो फिर से एक तरह के बदलाव आता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसको इस क्वेश्चन में क्यू कहा है। और वो प्रक्रिया क्या है, क्यू का नाम पूछा है, इसका मतलब तो क्यू का नाम आपको बताना पड़ेगा। यानी कि जब हॉट आयरन रिम पर वाटर का, ठंडे पानी का छिड़काव करेंगे तो उसका साइज घट ना जाएगा जी, तो जब घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि P का नाम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। हमने आपको पढ़ाया तो है एक्सपेंशन क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, राइट। और जब हीट देंगे तो उसका साइज इंक्रीज करेगा उस आयरन रिम का, तब ना फिर हम उस वुडन व्हील के ऊपर आयरन रिम को फिट कर पाएंगे बहुत ही टाइटली और स्ट्रांगली। तो P क्या है, पहले एक्सपेंशन प्रक्रिया आयरन रिम के साथ, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ना बोल करके क्यू कहा है, तो P जो है वो एक्सपेंशन होगा और क्यू का नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो पी क्यू हमारा खत्म हो गया। ओके, आगे देखो, अनफिट्स टाइटली, तो क्यू किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, ठंडे वाटर देकर के साइज घटा दिया तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्लियर है?
एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया है ना कि किसी वस्तु को हीट दीजिएगा उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा तो एक्सपेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, किसी वस्तु को कोल्ड कीजिएगा, ठंडे कीजिएगा तो उसका साइज घटेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर है? तो वुडन, तो आयरन रिम को कैसे वुडन व्हील के चारों तरफ प्लेस्ड किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया से पहले एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, उसका साइज बढ़ाया जाएगा एक्सपेंशन करके, फिर उसके ऊपर वुडन व्हील के ऊपर डाल करके फिर कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया करके साइज घटाया जाएगा ताकि उस लकड़ी के वुडन व्हील को कस के जकड़ ले अपने अंदर। क्लियर है? तो ये खत्म होता है, समझे? फिर स्टार्टली ओवर द वुडन व्हील आफ्टर ए कंसिडरेबल टाइम a change or takes place in the iron ring due to which a red brown coating is formed on it। लेकिन बहुत ही ज्यादा समय के बाद, बार बार यूज करने के बाद जो आपका आयरन रिम है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाल कलर का कोटिंग लग गया, तो वो जिसका नाम आर बोला है, तो आपको बताना है कि आर का नाम जो है वो क्या है। तो आर का नाम यहाँ पे रस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि वुडन व्हील के ऊपर आपने आयरन रिम तो सेट कर लिया, लेकिन बार बार लगातार यूज करोगे, कभी बारिश लगेगी, बारिश वाला पानी टच होगा, या फिर कभी हवाएं टच करेगी उस लोहे के रिम को, तो जंग तो लगना तय ही है कि नहीं? तो जो आर कौन सा प्रक्रिया हुआ जो चेंज हुआ, तो रस्टिंग कहेंगे, आर का नाम रस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि व्हाट आर चेंजेस, जो पी, क्यू और आर है, इन तीनों का नाम बताना है। तो पी जो है वो एक्सपेंशन, क्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और आर जो है वो रस्टिंग। तो तीनों का आंसर जो है वो खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके। आउट ऑफ पी, क्यू एंड आर, पी हो गया, क्यू और आर हो गए, व्हिच चेंज या फिर चेंजेस इज रिवर्सिबल। पी, क्यू, आर तो तीन तरह के चेंजेस बोला ना आपने, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और रस्टिंग। तो पी क्या है? एक्सपेंशन है, क्यू क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, और आर क्या है? रस्टिंग। तो रस्टिंग यानी कि जंग लग के खराब हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे में जंग लग जाए तो वो खराब ना हो जाता है जी, आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं, समझे? लेकिन ये पी देखिए, कॉन्ट्रैक्शन, किसी वस्तु को गर्म किए तो उसका साइज इंक्रीज किया तो फिर ठंडा करके फिर से छोटा तो कर सकते हैं ना उसका साइज, राइट? जो क्यू है कॉन्ट्रैक्शन, तो पी और क्यू जो है वो रिवर्सिबल प्रक्रिया है, ठीक है? तो वही क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि पी, क्यू और आर में से कौन जो है वो रिवर्सिबल है, तो पी और क्यू जो है वो केवल रिवर्सिबल है। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर जो है वो खत्म होता है, समझे? हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी चीज को लिख लीजिए। एक के पहला का आंसर होगा एक्सपेंशन, और एक का दूसरा का आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन, और एक के तीसरा का आंसर होगा रस्टिंग। इज इट क्लियर? ओके। बी में देखिए, इन सभी में से कौन जो है वो रिवर्सिबल है, तो बी का आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा, वो है पी एंड क्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्लियर? अभी दो क्वेश्चन और है, 44 और 45, फिर खत्म हो गया, समझे? तो इसको लिखो पहले। मिटाएं? Okay, let us see.
Next, question number 44. Let us see. When a liquid X is added to a gray powdery substance by the substance Y slowly gets into a सेट्स होगा यहाँ पे into a hard mass a thick paste of by and sand made in liquid X is used for plastering the walls of houses. Walls of houses. ए में देखो, what could the liquid X be? बी में देखिए, नेम द सब्सटेंस वाई। द सब्सटेंस बाई
What type of change occurs on adding x to y? Type of change occurs on adding x to y. चलो यही क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, आंसर बना लिख लिया। देखो बहुत आसान है इसको समझना, समझे? लेट अस सी क्वेश्चन क्या है, पता चला? नहीं तो सुनो इधर। व्हेन ए लिक्विड एक्स इज एडेड टू ए ग्रे पाउडरी सब्सटेंसेस बाय, मेरे को तो आंसर पहले से ही पता है कि क्या है, लेकिन आप समझो इसको। कोई एक ग्रे कलर के पाउडर टाइप का कोई सब्सटेंस है जिसको क्वेश्चन में बाई कहा गया है, राइट? ओके, द सब्सटेंस बाई स्लोली सेट्स इनटू ए हार्ड मास, और जो बाई सब्सटेंस है वो धीरे धीरे हार्ड होते चला गया, यानी कि कड़क होते चला गया, समझे? ओके, ए थिक पेस्ट ऑफ सब्सटेंस बाई एंड सैंड मेड इन लिक्विड एक्स इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग द वॉल्स ऑफ हाउसेस, और ये जो भी बना इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों के प्लास्टर करने के लिए। तो घर के प्लास्टर करने के लिए तो ज्यादातर सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे आई थिंक आंसर सीमेंट ही होंगे। क्वेश्चन सही है ना जी? बाई स्लोली सेट्स इनटू ए हार्ड मास, ए थिक पेस्ट ऑफ सब्सटेंस बाई एंड सैंड मैच इन लिक्विड एक्स इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग द वॉल्स। पूछा क्या है कि एक्स जो है वो क्या है? व्हाट कुड द एक्स बी? एक्स क्या सीमेंट है? व्हेन ए लिक्विड एक्स, नहीं लिक्विड की बातें कर रहा था, एक्स तो सीमेंट होगा ही नहीं, शायद बाई सीमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रे कलर का जो पाउडर है, जो लिक्विड एक्स, एक्स का नाम है ना लिक्विड, तो वो एक्स कैसे वाटर हो सकता? नहीं हो सकता। पाउडर की बातें कर रहा है बाई, समझे? अगर एक्स को बाई में मिलाएं, यानी कि लिक्विड को इस ग्रे कलर वाला बाई पाउडर में मिलाएं, तो यह हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, समझे? और ये जो पेस्ट बना इसका यूज करते हैं दीवारों को प्लास्टर करने के लिए। तो यहाँ पे बाई जो है वो सीमेंट है और एक्स का नाम क्या है? तो वाटर है, समझे? हाँ, चलो पहला का आंसर खत्म हो गया जी। तो एक्स क्या होगा? व्हाट कुड बी द लिक्विड एक्स? एक्स क्या है? तो ए का आंसर जो है वो है वाटर, क्योंकि सीमेंट में लोग लिक्विड जो भी मिलाएंगे पानी ही मिलाएंगे, ना कि मिल्क, राइट? ओके, बी देखिए, तो बी में बाई पूछा है ना, तो बाई सीमेंट हो जाएगा। कहां चला गया? नेम द सब्सटेंसेस बाई, तो बाई का नाम है सीमेंट। क्लियर? ओके, सी देखो, व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर्स ऑन एडिंग एक्स टू बाई? एक्स यानी कि लिक्विड और बाई यानी कि सीमेंट, तो उस लिक्विड को यानी कि पानी को सीमेंट में आपने मिलाया तो किस तरह का बदलाव हुआ, ये हमारा क्वेश्चन। तो इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, राइट? कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। आप सीमेंट में पानी को ऐड कर दिए तो फिर आप सीमेंट को और पानी को अलग नहीं कर सकते, वो खराब हो गया, आपको नया लाना पड़ेगा। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रक्रिया। क्लियर? तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। चलो खत्म हो गया। चलो लिख लेगा एक लाइन। अरे यार वायर पूरा फंस गया। चलो ठीक है, वी हैव डन इट। ये क्वेश्चन नंबर 44 खत्म होता है। क्लियर? ओके,
आई होप कि आपको पता चला। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर हमारा इस चैप्टर से पीछा छूट जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, समझे? एक लास्ट क्वेश्चन, फिर कहानी खत्म। क्लियर? छोटा सा ही है, चिंता की कोई बात है नहीं, देखते तो जाओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा। नेम द cause of change। Which takes place during the A में conversion of ice into water, बी में देखो कन्वर्जन ऑफ वाटर into hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, सी में देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज of a person on a photographic film, of image of a person on a photographic film,
सी हो गया ना। डी में देखो, भेंजिंग ऑफ आयरन, आयरन rods to make an chalk, please, an iron grill ये क्वेश्चंस है हमारे, समझे। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि नेम द कॉज ऑफ चेंज विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट। नीचे ए से लेकर के डी तक लगी ये चेंजेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपको यह बताना है कि यह जो चेंजेस हो रहा है, यह बदलाव हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन है कारण, सिर्फ उसका नाम लिखना। क्लियर? फिर आंसर खत्म होता है। जैसे ए में देखो, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ है वो पानी में बदल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? हीट, राइट। बिना हीट के तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि हीट सप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। तो हीट यह कारण है। आइस को पानी में बदलने के पीछे किसका हाथ है? हीट का। नहीं तो फिर उसको टेम्परेचर डाउन रखेंगे, हीट देंगे ही नहीं, तो फिर तो वो आइस ही रहेगा, राइट। लेकिन फ्रिज में से जब आप बाहर इस इन्वायरमेंट में निकाल लेते हैं तो इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा ना है जी, बाहर गर्मी है ना, वो फ्रिज के अंदर ठंडा है ना, तो हीट हुआ ना, तो एक आंसर हीट है। चलो एक खत्म हो गया, एक आंसर में हीट होगा। क्लियर? ओके। बी में देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। इस वाटर को यानी कि H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तो ये जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट करके अलग हो जाते हैं, समझे। तो हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, पानी बदल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये इसके पीछे किसका कारण है? तो इलेक्ट्रिसिटी, समझे। कारण पूछ रहा है कि इस बदलाव के पीछे किसका कारण है, ना कि आपसे पूछ रहा है कि यह कैसा चेंज है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण है इलेक्ट्रिसिटी। चलो बी का आंसर इलेक्ट्रिसिटी है। वी हैव डन इट। क्वेश्चन नंबर सी देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पर्सन, PERSON होगा, आई नहीं होगा यहां पे, समझे। ON, पर्सन, ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म, जो फोटो क्लिक किया जाता है, कोई भी पर्सन है उसका इमेज जो बनता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जैसे आप सिनेमा टीवी वगैरह सब नहीं देखते हो, तो कैसे उसके ऊपर बनता है, तो काहे बन रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे का क्या हाथ है? तो लाइट, बिना लाइट के तो बनेंगे ही नहीं, नहीं फोटो कैप्चर हो पाएंगे, और नहीं सिनेमा हॉल में मूवीज वगैरह सब या फिर कोई भी सॉन्ग प्ले हो पाएगा, वीडियोज ही नहीं चलेंगे। तो लाइट इसके पीछे का कारण है। तो सी का आंसर जो है वो लाइट होगा। इज इट क्लियर? ओके। डी में देखो, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड्स, ये थोड़ा सा मिट गया, मैं इसको थोड़ा सा लीव। ओके, क्लियर है। तो आयरन रॉड्स को आप क्या कर रहे हैं, आयरन ग्रिल में, लोहे का ग्रिल नहीं देखो हो, गेट टाइप देखो हो लोहे का, जो इस तरह से क्लोज होती है और ऐसे करके खुलती है, तो इस लोहे का ग्रिल बना इसी लोहे से, राइट। वो तो लोहे का ग्रिल है तो ऑफकोर्स लोहे से ही बनेगा, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन हम बोल रहा है कि जो आपने इस आयरन को बेंड करके, बेंडिंग का हिंदी मीनिंग हुआ मोड़ देना, ठीक है, तो मोड़ करके उस गेट बना दिया, आयरन ग्रिल बना दिया। तो ये जो बदलाव किया, पहले तो आयरन जो था वो अपने आकार में, लेकिन आपने उसको फोर्स लगाया है, तब ना मुड़ा जी, क्योंकि फोर्स लगेगा तब ना उसका परिवर्तन होगा, आकार चेंज हुआ। तो इसके पीछे का क्या हाथ है, कौन है कारण? तो फोर्स है। तो डी का आंसर फोर्स होगा। इज इट क्लियर? डी के आंसर में फोर्स होगा, लिख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, ठीक। हमने NCERT के बुक भी लाया था आपके लिए, समझे।
कि इस बुक से भी क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, लेकिन इसमें तो आपका चैप्टर का नाम ही नहीं दिया हुआ है, समझे? तो इस बुक से नहीं हो सकता क्वेश्चन आंसर। क्यों? क्योंकि चेंजेस अराउंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स है। लेकिन आप कहीं भी पढ़ते होंगे ना, कोई भी स्कूल्स में कहीं भी, तो उसमें ये जरूर होगा पढ़ना, समझे? क्योंकि एनसीईआरटी का बुक नहीं चलता, ये तो तय है। क्लियर? इस संत के बुक में ये सब कुछ दिया हुआ चैप्टर, चूंकि एनसीईआरटी में टोटल 11 चैप्टर ही दिए हुए हैं और इसमें तकरीबन 16 चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें से यह एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, और भी सब खत्म हो जाएगा, जो वरी। तो जितना क्वेश्चंस था इस बुक में हमने सभी को कवर कर लिया। तो अब इस चैप्टर में दोबारा मुलाकातें नहीं होगा, अब नया चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, क्योंकि सब कुछ खत्म ही कर दिया, तो कुछ पढ़ना रहेगा तब ना इस चैप्टर में मिलेंगे। तो अब नए लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, समझे? तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।